आज हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसे स्थान पर जहां गुफा में मां अंबा की रही तपोस्थली। मध्य प्रदेश के बैतूल विधानसभा के आठनेर से 70 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर धारूड़ ग्राम से 3 किलोमीटर ऊंचे ऊंचे पर्वतों के घने जंगल के बीच पहाड़ों में अपना निवास स्थान बनाए मां अंबा माई 50 फीट अंदर गुफा में विराजमान है। इस गुफा की शिला से वर्ष भर निरंतर पानी की बूंदें टपकती रहती है। नवरात्र में यहाँ माता के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र के अमरावती, पर्वतवाड़ा जैसे बड़े शहरों से लोग आकर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं, तो वहीं 9 दिनों तक कुछ भक्त सेवा भाव से माता के दरबार में सेवाएं भी देते हैं। आठनेर की अंबा माई समिति द्वारा इस स्थान की देखरेख व्यवस्था की जाती है। ऐसा माना जाता है कि महाराष्ट्र पर्वतवाड़ा की सामान्य परिवार में रहने वाली 70 वर्षीय मंगला माई जो परिवार समाज को छोड़कर भक्ति के मार्ग पर चल पड़ी, परंतु जिस भी स्थान पर वह जाती उसे वहां रहने नहीं दिया जाता। परेशान मंगला माई साल बड़ी महादेव मंदिर गई। वहां पर उसे स्वप्न में भगवान शिव ने मंगला माई को धारूड़ जाने को कहा और वह धारूड़ के घने जंगलों में बीच पहाड़ों की गुफा जो वीरान जगह थी, कहते हैं वहां जंगली जानवर भी रहते थे, जिससे उस स्थान पर किसी का आना जाना नहीं था। परंतु मंगला माई ने गुफा में विराजमान अंबा माई के दर्शन किए और उसी स्थान पर पानी, पत्तों, फलों के सहारे उस घने जंगल में अकेली ही रहकर तपस्या करती थी। लोगों की माने तो उनके पास माता की सवारी शेर को भी देखा गया। मंगला माई की वाणी में अंबा माई निवास करती थी, जो मंगला माई कहती थी वही होता था। कहते हैं वह भविष्य को जानने वाली शक्ति थी। धीरे धीरे लोग मंगला माई से मिलने आने लगे और इसी के बाद इस स्थान के चमत्कारों से प्रचार प्रसार होने लगा और लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होने लगी और आज यहाँ हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। मंगला माई के मृत्यु के बाद समिति द्वारा गुफा के आगे मंगला माई की मूर्ति स्थापित की, जिससे लोग गुफा में अंबा माई के पहले उनकी तपस्वी भक्त मंगला माई के दर्शन करते हैं। मंदिर पुजारी की माने तो अंबा माई 50 फीट अंदर गुफा में विराजमान है और हर मनोकामना को पूर्ण करती है। कोई निसंतान माताओं की गोद भरी है तो बीमारी से परेशान व्यक्ति ठीक हुए हैं। नवरात्र में माता के दर्शन मात्र से फल की प्राप्ति होती है और यह स्थान माता की तपोस्थली है। जो भी इच्छाएं लेकर आता है वो पूरी होती है। विशेषतः जिनको बच्चे नहीं होते हैं उनकी गोद अवश्य भरती है, तो इसमें जो भी बंदा आता है, जो भी भक्त आते हैं, उनकी इच्छा पूरी होती है। और मंगला माता जी ने यहाँ पे खोज की हुई थी और काफ़ी सालों से ये, अब कैसे उद्गम हुआ ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन काफ़ी यहाँ का जो महत्व है इन गुफाओं का, चाहे माता रानी का भी बहुत सारा है और काफ़ी श्रद्धालु अपनी श्रद्धा लेकर आते हैं और उनकी श्रद्धाएँ पूरी भी होती है। जो भी इच्छाएँ होती है वो पूरी होती है। और विशेषता एक और ख़ास चीज़ है कि हर पूर्णिमा पे यहाँ पे हवन होते हैं, तो उस पूर्णिमा पे 5 हवन जो भी करता है उसकी कोई भी जो विश हो वो अक्सर पूरी होती है। कुछ चमत्कार के बारे में बताएं। चमत्कार तो बहुत सारे, एक हो तो मैं बताऊँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें जिनको कई लोगों को भी मैंने अपने सामने देखा हुआ है, जिन्हें बच्चे नहीं थे उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी मनोकामनाएं किन्हीं की कुछ हो वो भी पूरी हो रही है। सुना है माता 9 दिनों में 9 रूप बदलती है। जी बिल्कुल, अभी आपने सुबह देखा होगा कि माता जी का श्रृंगार हुआ, उसके बाद माता जी का चेहरे पे काफ़ी पसीना आ गया था और चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी। आज ऐसा कल आपको कुछ और नया नज़र आएगा। रोज़ नई नई चीज़ें देखने के लिए मिलेगी आपको। माता के नाम से भी जानते हैं लोग, और ये करीबन उसको 10-15 साल से अधिक हो गए नहीं है। इसके पहले विगत उसी ने पूरे दरबार को चलाया और बहुत कुछ उसी की देन है कि इस मंदिर को आगे लाया। आपने काफ़ी समय मंगला माता के साथ में व्यतीत किया जी। मंगला माता यहाँ पर निरंतर अकेली रहती थी जी।
मंगला माता अकेले ही रहती थी, भक्त आते थे, उनके लिए सारी व्यवस्था वो दिन में ही करवाती थी। उस समय में तो उसके पास शेर जानवर वगैरह भी रहते थे आके। यहाँ उसकी बहुत ये महिमा रही है माँ की, और बहुत बढ़िया उसका ये रहा। उस समय में यहाँ कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी, न कोई अपने जनरेटर की व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी नहीं था, अंधेला था। एक गुफा थी, टेमा, उसके टेमा थे, हाँ टेमा, और नीचे से यहाँ पीने का पानी भी नीचे से बुलवाती थी। उसके लिए तो यही जीरा था, पर वो पब्लिक के लिए, स्वयं के लिए वहाँ से नीचे से पानी बुलवाती थी। सुना है कि माता मंगला के द्वारा कहीं भी हर वाणी सत्य होती थी। बिल्कुल, उसने जो बोल दिया वो तो, उसने अगर किसी को मनाही की यहाँ से जाने के लिए, रुकने का बोला है, नहीं रुके तो वो समय पे घर नहीं पहुँचते थे। और बहुत बढ़िया, भक्तों को क्या नहीं जाना है तो भगत हाँ, वो गए तो कोई रास्ता से भटक जाते थे। उसने आदेश नहीं दिया है तो वो तो नहीं पहुँचता था वहाँ घर तक। और उसने बैतूल के प्रसिद्ध स्थान अंबा माई धारूर जो हर संसाधन से परिपूर्ण है, परंतु आज तक इस संस्थान को पर्यटक स्थल में शामिल नहीं किया गया। इसके लिए आठनेर अंबा माई समिति द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को फाइल दे चुकी है, परंतु आज तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। क्योंकि भीड़ लगती है। हमारे बड़े दामाद थे देवीचरण कोड़ेले, परतौड़ा निवासी रहने वाले, परतौड़े में रहते थे वो। तो जो मंगला माता थी, माता जी, वो हमारे बड़े दामाद के बुआ थी सच्ची। तो माता जी ने पहले बहुत बड़ी तपस्या की उधर बाहर, फिर बाद में आके माता जी इधर रही। यहाँ तपस्या की माता ने। पोस्टर न्यूज़ के लिए बैतूल से मनीष।